शेयर बाज़ार के अंदर कामयाबी उसको मिलती है जिसके पास पेशेंस होती है, और बहुत सारे इन्वेस्टर ट्रेडर ऐसे हैं जो पेशेंस के साथ काम करते हैं और बड़ी कामयाबी हासिल करते हैं, क्योंकि उनकी ज़बान पे आज भी जब बाज़ार ठहरा हुआ है एक ही गाना है, निफ्टी भागे 30,000 ऐसा हमने नहीं सोचा था, हाँ तुम जितना भागे हो उतना हमने सोचा था, हाँ तुम जितना भागे हो उतना हमने सोचा था। वो संतुष्ट है, कह रहे भाई 30,000 भागे, हमने नहीं सोचा ऐसा, जितना तुम भागे उसमें संतुष्ट है और आगे भी अच्छा भागोगे। तो भैया क्या आप बाज़ार की परफॉर्मेंस से संतुष्ट हैं? आपको लग रहा है बाज़ार ठीक ठाक चल रहा है, या आपको लग रहा है यार बस अब तो फिर इंतहा हो गई, अब तो बाज़ार गिरेगा, या लग रहा है नहीं जी नहीं अभी तो बाज़ार भागेगा, अभी सूनर इतने बढ़िया लेवल काटेगा? तो आपको जो भी लग रहा हो लिख डालिए कमेंट में, क्योंकि डार्लिंग मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। शेयर बाजार में एश्योर्ड या गारंटीड प्रॉफिट की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, या कभी भी किसी भी वक्त कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट की वजह से बहुत बड़ा घाटा हो सकता है, जिसके चलते आदमी की सारी पूंजी तबाह हो सकती है और वो फेल भी हो सकता है। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है, यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफ़ी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूँ, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप? तो भाई बाज़ार 2 दिन से ठहरा हुआ है। ठहराव ही बाज़ार का परिचय है। कुछ चीज़ें क्लियर नहीं है, कुछ अच्छी न्यूज़ निकल के आ रही हैं, कुछ बुरी न्यूज़ चलती रहती हैं, कुछ न्यूज़ अच्छी लगती हैं पर बाद में बुरी लगती हैं, कुछ बुरी न्यूज़ लगती हैं बाद में अच्छी लगती हैं। रिज़ल्ट आ रहे हैं, जिसका रिज़ल्ट अच्छा लगता है उसका शेयर गिर जाता है, दूसरे का अच्छा लगता है उसका बढ़ जाता है, किसी का बुरा लगता है गिरेगा वो बढ़ जाता है, किसी का बुरा लगता गिरेगा वो सचमुच गिर जाता है। यानी बाज़ार टोटली अनप्रिडिक्टेबल है। और इस वक्त आप डाउ जोन्स के वाले अमेरिकी इंडाइसिस को देख लीजिए। डाउ जोन्स लगभग 1% गिरा हुआ है, S&P 500 1.25% गिरा हुआ है, नैस्डैक 0.25% गिरा हुआ है, और स्मॉल कैप 2000 लगभग 2% के लपेटे में गिरा हुआ है। अब जब हम यूरोप की तरफ चलते हैं तो वहाँ सारे बाजार लाल हैं। एकमात्र आपका CAC 40 यानी फ्रांस का इंडेक्स है जो हल्का सा चढ़ा हुआ है। अमेरिका की तरफ की बात करें तो वहाँ पे ब्राज़ील और आपका कनाडा भी गिरे हुए हैं, और यहाँ एक थोड़ा सा आपका कुछ इंडाइसेस हल्के फुल्के चढ़े हुए हैं। स्टॉकहोम अच्छा चढ़ा हुआ है, बाकी सब हल्के फुल्के गिरे हुए हैं। कोई हिसाब किताब तो है नहीं। एशियाई बाज़ार ओवरऑल ठीक ठाक थे, सब ने अच्छा परफॉर्म किया, पर हमारे बाज़ार लटके हुए थे। तो ये तो जो शेयर बाज़ार का निचोड़ है ना, ये अलग है। आज ओवरऑल हमारे सारे इंडाइसेस गिरे हुए थे। आज एक खास दिन भी था, आज निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी थी। कल छुट्टी है। आप सभी को महाराष्ट्र डे की हार्दिक शुभकामनाएं। कल लेबर डे भी है, उसकी भी आपको हार्दिक शुभकामनाएं। तो भैया जो स्थिति माहौल है, देखो यार ऐसा है, मैं वैसे बात बोल दूं, मुझे तो बाजार ना दोनों तरफ का लगता है। कभी लगता चढ़ेगा, कभी लगता गिरेगा, इसलिए मैंने दोनों तरफ की पोजीशन ले रखी है। आजकल मैं ज़्यादातर काम कर रहा हूँ तो मैं जोड़ा बेचता हूँ, कॉल भी और पुट भी जोड़ा बेच देता हूँ। कम से कम एक तो OTM होगा, बाकी को निपट लूँगा। तो इस तरह की मेरी अपनी बढ़िया स्ट्रैटेजी है जो मुझे
इस दौर में अच्छा खासा मुनाफा करा के देंगी, क्योंकि जो पिछले साल ओवरऑल तो प्रॉफिट में रहा, पर जो एफएनओ का बड़ा लॉस था वो इस साल उसका दुगना तिगना रिकवर करना है प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से, प्रभु और आप लोगों की शुभकामनाओं से। तो मैं तो ज़्यादा आजकल जोड़े में काम कर रहा हूँ। कॉल बाइंग पुट बाइंग तो मैंने एक बार की थी, मज़ा नहीं आया था। मैं 25-30 लाख की निफ्टी 50 की पुट्टे खरीद ली थी दिसंबर की। साला दिसंबर में सारी पुट्टे एक्सपायर होगी, जनवरी में बाजार गिर गया। तेरे एक महीने के चक्कर में 25 लाख का नुकसान हो गया, सारा साल खरीद के बैठे रहे। तो मुझे ये समझ में आया कि बाइंग पुट एंड कॉल इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। भाई हर एक का अपना अपना होता है ना। कई लोग मुझे मिलते हैं, कहते नहीं जी बाइंग में बड़ा मज़ा आता है और कमाते भी बहुत हैं। हमें बाइंग में मज़ा नहीं था, हमें सूट करता है सेलिंग। और अब और थोड़ा सा हिसाब किताब के साथ हम चल रहे हैं, तो उससे जो है हमारी परफॉर्मेंस और बेटर आएगी। तो मैं तो अभी, क्योंकि दोनों तरफ का मूड माहौल है, तो मैं तो जोड़े में काम कर रहा हूँ ज़्यादातर। और जो शेयर्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं उनकी डिलीवरी उठा के कॉले बेच देता हूँ, फिर सेफ्टी के लिए कुछ पुट्टे बेच देता हूँ, फिर कॉले बेच देता हूँ। इस तरह से मैंने जोड़ घटोड़ बना रखा है, ताकि बाज़ार अब चलेगा तो अपना काम जरिया कहते दाल दलिया निकलता रहे और काम अच्छा चलता रहे। इसी स्टाइल के साथ तो हम काम कर रहे हैं। ओवरऑल बाज़ार आज भी इस तरह का मूड माहौल था, दोनों तरफ के इशारे कर रहा था। कहते हैं ना, कभी कभी हाँ कहती है, कभी ना कहती है, मेरे दिल की बात नहीं कहती है। बस निफ्टी 50 का लगता है अभी ऊपर जाएगी, कभी लगता है नीचे जाएगी, हमारे को अपने दिल की बात बताती नहीं है और हमें कंफ्यूज रखती है। इस वक्त निफ्टी 50 का और निफ्टी बैंक का ये हाल है। गर्म वो काफ़ी हो चुके हैं। अब वो लगातार, मैं आज किसी से बात करते कहते सर बस 10-15 दिन में वॉर हो जाएगी और उसके बाद बाजार गिर जाएगा। मैंने कहा यार आप तो बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहे हो वॉर हो जाएगी। हाँ सर, वो 4 बता दिए उन्होंने, यूट्यूब पे चल रहे हैं ना आजकल। गौरव जी हैं, फौजी चल रहे हैं ना, कुछ एक और भी हैं, चोपड़ा करके क्या नाम है उनका, वो कह रहे हैं जी। मतलब मेरे को ये लगा यार लोग इतने ज़्यादा हिम्मत के साथ बैठे हैं कि वॉर हो जाएगी, बाजार गिर जाएगा, तो लोग दबा के शॉर्ट कर रहे हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है वॉर पक्का होगी क्या? कमेंट में लिख डालो, लिखना जरूर, क्योंकि मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। तो इसके चलते मुझे लगता है कि बाज़ार जो है शायद ना गिरे। ऐसा ही धोखा मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था, कोविड के टाइम पे हुआ था। तो ये मेरा पर्सनल विचार है, बाकी मैं गलत भी हो सकता हूँ। आइए अब बात करते हैं डेटा की। और आपको मज़ा आ जाएगा। देखिए 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 भैया, ग्रीड फिर बढ़ना शुरू हो गया है। ग्रीड अभी गिरावट में 28 अप्रैल को 56.8 हो गया था, अब बढ़ता बढ़ता 61.48 आ गया है। यानी ग्रीड में कहीं ना कहीं मजबूती है। और ग्रीड बढ़ाने में सबसे बड़ा कारण तो हमें F5 की अप्रोच नज़र आ रही है। भाई डॉलर इंडेक्स 100 के नीचे, बहुत फेवरेबल बात है। क्रूड लगातार गिर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। उससे तो रुपया बड़ा स्ट्रांग हो गया, कमाल है। और आज तो 10 ईयर ट्रेजरी गिर गई, यानी आज तो इंटरनेशनल सारे फैक्टर बहुत फेवरेबल थे, मस्ती वाला माहौल था। और ये भी अच्छा है, F5 ने हालांकि कैश सेगमेंट में कम खरीदारी करी है, पर इंडेक्स फ्यूचर, स्टॉक फ्यूचर दबा के खरीदे, जिसके चलते 4,500 करोड़ के आसपास की नेट खरीदारी है। और अपने F5 तो DIs तो खरीद ही रहे हैं। कुल मिला के 1,850 करोड़ के आसपास की कैश सेगमेंट में खरीदारी है, जिसमें 50 करोड़ के आसपास की F5 की है और 1,800 करोड़ के आसपास की DIs की है। अब F5 की लॉन्ग देखेंगे तो इंडेक्स लॉन्ग काफ़ी अच्छी हो चुकी है, 46.8, और स्टॉक लॉन्ग तो पहले ही लगातार अच्छी चल रही है। पर इंडेक्स लॉन्ग में बड़ी रिकवरी है, देखा जाए 10.48 का लेवल आ गया था, वहाँ से बढ़ते बढ़ते 46.88 आ गया। तो मैं तो यार उम्मीद कर रहा था कि सिंगल डिजिट आएगा, पर 10.48 आ गया। ठीक है यार, देखो अब ऐसा होता है, मैं सिंगल डिजिट हो जाता है 9.99, अब 9.99 ना रह गए 10.48 आ गया। तो यार कौन सी दूरी रह गई? वो गाना नहीं, दूरी ना रहे कोई। अब ये दूरी क्या है? अब इतने करीब तो आ ही गए, तो इसको हम दूरी नहीं मानते। तो सिंगल डिजिट का इंतज़ार था, वो हो गया, मान के चलिए। बाकी जो लोग इस दूरी को दूरी मानते हैं तो वो तो यही कहेंगे भैया सिंगल डिजिट अभी नहीं हुआ। तो ओवरऑल मुझे तो लग रहा है बाज़ार ने काफ़ी रिकवरी अब ले ली है। अब अगर आप देखेंगे सारे के सारे इंडेक्स लाल है। इंडिया में एक सब बढ़ चुका है, अच्छा हो गया 18.22, अब बढ़िया हो गया ये भी। और सारे इंडाइसिस गिरे हुए। और आज देखिए आप, स्मॉल कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप में अच्छी गिरावट है। स्मॉल कैप ज़्यादा गिरा है, 0.25% के लपेटे में। अब यहाँ पर भी देखिए सेक्टोरली देखिए, निफ्टी ऑटो थोड़ा फ्लैट था, बाकी तो सब गिरे हुए हैं बुरी तरह से। जैसे निफ्टी PSU बैंक बहुत बुरा गिरा हुआ है, FMCG हल्का फ्लैट था, गिरा हुआ है। FMCG निफ्टी फार्मा हल्का था, रियल्टी बढ़ा हुआ है, इंफ्रा बढ़ा हुआ है, कंजम्पशन फ्लैट है। मतलब
मिला जुला रुझान है ओवरऑल। आप देख सकते हैं मैंने सारे डेटा आपको दिखा दिए। आज एडवांस डिक्लाइन रेशियो बिल्कुल बढ़िया नहीं था, 544 और 1998, लगभग एक शेयर की तेजी के पीछे 4 शेयर गिरे हुए थे लगभग। आज IGL, HDFC लाइफ, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, मारुति सुजुकी की बल्ले बल्ले थी, और गिरने वाले में बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, एक्साइड इंडस्ट्रीज, BSC लिमिटेड, इनकी तूती पूती बोल रही थी, ये ज़्यादा मरे पड़े थे। निफ्टी 50 की 1 ईयर रिटर्न तो हो चुकी है करीबन 7.5%, 24 शेयर बढ़कर 26 शेयर गिरकर आज इसने समाप्ति देखी है। आज हालांकि अगर आप देखेंगे एक रेंज बाउंड दायरे में रहा है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं था, मुश्किल से 200 पॉइंट में घुमा है, यानी सबकी कॉले पुट्टे OTM कराई हैं। और देखिए अब रेंज में ऐसे ऐसे करता रहा, बस लास्ट में एक डिप ली थी, फिर रिकवर कर गया, थोड़ी देर के लिए डिप ली थी, और अल्टीमेटली फ्लैट ही बंद हुआ है, जहाँ खुला वहीं बंद हो गया। HDFC लाइफ, मारुति सुजुकी, भारती एयरटेल, SBI लाइफ, पावर ग्रिड, सनफार्मा, जियो फाइनेंशियल, ये गोलीबाज बने हुए थे। गिरने वालों में बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, ट्रेंड, टाटा मोटर, SBI, अल्ट्राटेक सीमेंट, अदानी एंटरप्राइजेज, इनकी बत्ती या बिजली गुल थी। काफ़ी दिनों से निफ्टी 50 देखिए इसी दायरे में अगर आप देखेंगे कंसोलिडेट कर रहा है, हालांकि थोड़ा मूवमेंट ऊपर की तरफ ही है। अब जो कई दिन से लगातार बुलिश क्रॉसओवर कमज़ोर होता जा रहा है, RSI 60 के लपेटे में, 60, 65, 70 के लपेटे में घूम रहा है। यहाँ मुझे लगता है रैशनलाइज करके एक बार बड़ी तेज़ी लेगा, ऐसा मेरा विचार है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। अब अगले हफ्ते का भी तो ज़्यादा डेटा नहीं आया होगा, फिर भी आप देखेंगे 24,334 पे बाजार बंद हुआ है, मैक्सिमम पेन 24,000 पे, सेकंड हाईएस्ट 24,300 पे है, और जो मंथली है वो अपना वहीं चल रहा है। वो तो स्टैक आपको पता ही है, लास्ट के हफ्ते में कुछ चेंज आता है। 24,000 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है और 24,500 पे सेकंड हाईएस्ट है, वहीं है, दोनों लेवल पे हल्का हल्का कल के मुकाबले में ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। अब PCR मंथली वाला तो काफ़ी बुलिश है, 1.4 है, पर वीकली वाला अभी न्यूट्रल के साथ ही खुला है, 0.98। इसमें कोई खास मतलब अभी ट्रेंड या कमजोरी या तेज़ी नज़र नहीं आ रही है। 1 ईयर रिटर्न तो बहुत अच्छी चल रही है अभी भी, निफ्टी बैंक की 11.5, 3 शेयर बढ़े हुए थे, 9 शेयर घटे हुए थे, और अगर आप देखेंगे आज 0.5% की गिरावट के साथ अपनी नाक कटा गया, हमारी जेब कटा गया, ऊपर गया, नीचे गिरा, नीचे नीचे करते लास्ट में डिप मार गया। और आज इसने ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो लगभग 750 पॉइंट की रेंज में काम किया। तो निफ्टी बैंक में आज भी थोड़ी सी अच्छा उठा पटक थी। HDFC बैंक, इंडसइंड बैंक, कोटक महिंद्रा, यानी थोड़े जिनका हैवी इंडेक्स है, हैवी वेट है, वो भागे हुए थे। हालांकि ICICI बैंक का भी अच्छा वेट है, वो गिरा हुआ था। ज़्यादा गिरा हुआ था AU स्मॉल फाइनेंस, फेडरल, IDFC फर्स्ट बैंक। ये भी कंसोलिडेट ही कर रहा है कुछ दिन से, और RSI इसका भी बढ़िया है, 65 पे आ गया, 75 चला गया था, और अब इसका बुलिश क्रॉसओवर काफ़ी कम हो गया, ख़त्म होता नज़र आ रहा है। मुझे लगता है थोड़ा डिप लेके फिर ये भी ऊपर की यात्रा ही प्रारंभ करेगा, ऐसा मेरा विचार है। अच्छा, 55,000 पे बाजार बंद हुआ है, और मैक्सिमम पेन आप देखेंगे 53 पे है, और 55,500 पे सेकेंड हाईएस्ट है, और इसके बीच में हर लेवल पे अच्छा है। तो ज़्यादा झुकाव तो यार नीचे की तरफ ही है। PCR और देख लेते हैं, पता चल जाएगा। PCR इसका देखिए कमजोरी होता जा रहा है, 0.9 आ गया, जो थोड़ा सा कमजोरी का संकेत है। अब बात करते हैं आपका मिड कैप। मिड कैप की रिटर्न सिर्फ 6.5% रह गई है, 29 शेयर बढ़े हुए थे, 71 शेयर घटे हुए थे। मिड कैप आज अच्छा खासा गिरकर 463 पॉइंट गिरकर 0.85% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। स्मॉल कैप की बात करें तो उसकी 1 ईयर रिटर्न काफ़ी नेगेटिव हो गई, 3.31, 12 शेयर बढ़े हुए थे, 88 शेयर घटे हुए थे। स्मॉल कैप आज खासा गिरा, 0.2%, बड़ी भारी गिरावट के साथ बंद हुआ। निफ्टी नेक्स्ट 50 जो है वो उसकी रिटर्न 1 ईयर ऑलमोस्ट जीरो है, थोड़ी सी नेगेटिव ही है, 17 शेयर बढ़े हुए थे, 33 शेयर घटे हुए थे, और ये करीबन 400 पॉइंट गिरकर 0.6% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। तो ये था, मतलब ओवरऑल मूड माहौल देखेंगे तो बाजार का कमजोरी का ही था। अच्छे बड़े शेयर थोड़े टिके हुए थे, छोटे मंझले शेयर ज़्यादा गिरे हुए। तो ये सारी आज की कहानी थी। और अब आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दें, बेटा अगर शेयर बाजार में ट्रेडिंग करनी हो, इन्वेस्टमेंट करनी हो, तो डीमैट अकाउंट ज़रूरी है, ट्रेडिंग अकाउंट ज़रूरी है। इसके लिए आप मेरी टीम को कॉल कर सकते हैं। उनका नंबर जो है वो है 70 11 323 077 70 11 323 077। पूरी हेल्प मिलेगी,
पूरी मदद मिलेगी। कोई इंक्वायरी, कोई क्वेरी, कोई दिक्कत आएगी, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। KYC हो गया, प्लेटफॉर्म ऑपरेट करने में, ब्रोकरेज प्लान समझाने में, जो भी आप इन्फॉर्मेशन दोगे ऑनेस्टली सब बताया जाएगा। आप मेरी टीम को इस नंबर पे कॉल करिए। और अगर आप मेरे स्टूडेंट बनना चाहते हैं तो यूट्यूब पे बन सकते हैं, व्हाट्सएप पे बन सकते हैं, बट डिस्क्लेमर, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता। और क्या बताऊँ, इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप शेयर बाजार के राजा महाराजा बने।